क्या आपको पता है कि समंदर के किनारों पर ऐसी चीजें दिख जाती हैं जिसका मतलब इस दुनिया से होता ही नहीं है। दोस्तों आज हम आपको समंदर के अंदर से निकलने वाली कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताने वाले हैं जिन्हें देखने के बाद आपके होश ही उड़ जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एक नया एपिसोड। हार्ले डेविडसन बाइक। अगर आपको भी बाइक्स का शौक है तो आपको हार्ले डेविडसन बाइक का तो शौक लाजमी होगा, क्योंकि ये बाइक है इतनी कमाल की कि इस पर सवारी करना हर किसी की ख्वाहिश होती है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि हार्ले डेविडसन बाइक को कोलंबिया के एक बीच पर देखा गया था। जी हाँ दोस्तों, ये बाइक समंदर की लहरों से निकलकर समंदर के किनारे पर आई थी। दोस्तों कहा जाता है कि इस तरह का नजारा कोलंबिया के समंदर की लहरों पर अक्सर देखने को मिल जाता है। इसकी वजह यह है कि जापान में 2011 में आने वाला सैलाब की वजह से कई गाड़ियां, कई कार समंदर में बह गई थी। दोस्तों ये बाइक जो आप देख रहे हैं ये भी जापान में सैलाब की वजह से समंदर के रास्ते कोलंबिया तक पहुंच गई। ये देख सकते हैं कि जापान का नंबर भी इसके ऊपर लगाया है अभी तक। इसीलिए तो हम कहते हैं कि समंदर की गहराई में अभी काफी राज छुपे हैं। लेकिन दोस्तों इसमें कई ऐसी चीजें भी हैं जो कि खुद ब खुद ही ऊपर आ जाती हैं। उनमें ये हार्वेस्टर बाइक भी एक है। लेकिन बदकिस्मती से इस बाइक के समंदर में काफी दिन गुजारने के बाद इसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो गई है। देखिए आज भी इस बाइक को कैसे संभाल कर रखा गया है। वैसे ये है बड़ी कमाल की बात कि समंदर की लहरों के जरिए कई किलोमीटर का सफर करने के बाद आखिरकार ये बाइक समंदर के किनारे पहुंची गई। इसे देखकर वाकई लगता है कि समंदर के किनारे अजीबोगरीब चीजें देखने को मिलती ही रहती हैं। जेली फिश ब्लो। दोस्तों अब हम आपको जो दिखाने जा रहे हैं वो कहीं और नहीं बल्कि अमेरिका के बीच पर साल 2018 में देखने को मिला था। जी हाँ दोस्तों, ये क्या है आपको भी पहली नजर में देखने को समझ नहीं आया होगा, लेकिन हम आपको बता दें कि ये है जनाब जेली फिश। लेकिन ये कोई आम जेली फिश नहीं है, ये एक ऐसी खतरनाक जेली फिश है कि जिसके एक दफा काटने से किसी भी इंसान की मौत हो जाती है, और अगर मौत ना हो तो वो बीमार पड़ जाता है और इसका पेन इतना ज्यादा होता है कि उसकी बर्दाश्त से बाहर। हम आपको बता दें कि हजारों की तादाद में ये जेलीफिश समंदर के किनारों पर आ गई थी। कई लोगों को तो ये समझ ही नहीं आया कि ये है क्या, लेकिन बाद में जब पता चला कि ये जेलीफिश है तो लोग घबरा गए। दोस्तों आपको ये जानकर हैरानगी होगी कि इस तरह का नजारा अमेरिका के किनारे पर इससे पहले कहीं नहीं देखा गया। लेकिन दोस्तों ये बहुत ही खतरनाक मंजर था। लेकिन इसमें एक अजीब बात यह है कि जैसे तैसे इनको एक दफा तो समंदर में फेंक दिया गया, लेकिन उसके बाद इसी तरह की मछलियां किसी और बीच पर देखने को मिली थीं। वैसे जेलीफिश इस तरह के बिहेवियर के लिए नहीं जानी जाती, लेकिन जब बार बार का ये वाकया मामूल बन गया तो समंदर के किनारों पर इससे बचने के लिए इकदाम भी किए जाने लगे। वैसे ये फैसला भी दुरुस्त था, क्योंकि ये जेलीफिश अगर किसी को काट लेती तो उस बेचारे की खैर नहीं। जॉइंट आई बॉल। अगर आपको कहीं किसी भी आंखें दिख जाए तो आपको तो डर लगेगा, है ना। लेकिन आपको बता दें कि जो आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ उसे देखने के बाद हो सकता है कि आप बहुत घबरा जाएं। जी हाँ दोस्तों, ये है किसी जानवर की आंख। दोस्तों क्या आप यकीन कर सकते हैं कि ये भी किसी बीच पर देखने को मिल सकता है। जी हाँ तो ये नजारा देखा था थाईलैंड के एक बीच पर। यहाँ पर एक ब्लू आई बॉल देखने को मिली थी। दोस्तों ये कितनी बड़ी बॉल है और कितनी खौफनाक आप देख ही सकते हैं। क्या कोई सोच भी सकता है कि इस तरह की आई बॉल किसी को समंदर के किनारे पर मिल जाए। वाकई में हैरान कर देने वाली तस्वीर है। दोस्तों इतना ही नहीं, जब इस आई बॉल के साइज को देखा गया और इसके ऊपर रिसर्च किया गया तो पता चला कि ये किसी मछली की आंख है। लेकिन किसी को अगर बीच पर घूमते हुए ऐसी बॉल दिख जाए वो तो लाजमी तौर पर परेशान हो ही जाएगा। लेगो ब्रिक्स। दोस्तों अब हम आपको जो दिखाने जा रहे हैं वो उसे देखने के बाद आपको समझ में ही नहीं आएगा कि ये कैसे पॉसिबल है। जी हाँ दोस्तों, ये कहानी साल 2016 की है। ब्राजील के एक टैटू पर हजारों की तादाद में बच्चों के खिलौने देखने को मिले थे। जी हाँ दोस्तों, ये भी किसी करिश्मे से कम नहीं था। वैसे आपके ख्याल से ये क्या वजह हो सकती है कि समुद्र के किनारे में अचानक इतने सारे खिलौने देखने को मिल गए थे। ये देखिए दोस्तों किस तरह से इतने खिलौने, जिनको देखकर यही सवाल पैदा होता है कि आखिरकार कौन सा ऐसा बेवकूफ इंसान था जिसने इन सारे खिलौनों को समंदर में फेंक दिया था। वैसे इन खिलौनों को समंदर के किनारों पर मिलने से ज्यादा दिलचस्प बात तो ये थी कि ये जितने खिलौने थे ये सारे के सारे एक ही कंपनी के थे, और ये डेनमार्क की एक ऐसी कंपनी थी जिसने इन सारे के सारे खिलौनों को मैन्युफैक्चर किया था। जब इस तरह का वाकया हुआ तो कंपनी से पूछताछ की गई कि क्या आपने फैक्ट्री से खिलौनों को समंदर में फेंक दिया था या फिर इनके साथ कोई और ही मामला हुआ है। कंपनी ने साफ मना कर दिया कि आखिरकार हम इन खिलौनों को
कैसे समंदर में फेंक सकते हैं। वैसे ये भी एक हैरत अंगेज बात है कि समंदर के अंदर से कैसे इतने सारे खिलौने मिल सकते हैं। दोस्तों इतने सारे खिलौने कैसे आए ब्राजील के इस किनारे पर, इसका आज तक किसी को नहीं पता। लेकिन एक बात तो समझने वाली है कि आखिर क्या वजह होगी कि किसी ने बच्चों के खिलौनों को हजारों की तादाद में समंदर में फेंक दिया होगा, क्योंकि ये किसी एक आदमी का तो काम नहीं हो सकता। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है कि इतने सारे खिलौने समंदर में कैसे आए होंगे, हमें भी जरूर बताइए। हालांकि कई लोगों का ये भी कहना है कि हो सकता है कि किसी जहाज के साथ कोई भयानक कोई खतरनाक एक्सीडेंट हो गया हो, जिसकी वजह से कंटेनर से कई सारे खिलौने बाहर आ गए हों। खैर सच्चाई क्या है आज तक किसी को नहीं पता। नो रियल देन यू आर। दोस्तों अब हम आपको कुछ ऐसा दिखाते हैं जिसके देखने के बाद आपकी खुशी उड़ जाएगी। जी हाँ दोस्तों, हम आपको दिखा दें कि ये एक बड़ा सा प्लास्टिक का टुकड़ा है जो कि अमेरिकन बीचेस पर हर साल देखने को मिल सकता है। दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये कितना बड़ा टॉय है। दोस्तों क्या आप यकीन कर सकते हैं कि हर साल ये किसी न किसी बीच से निकाला जाता है, और सबसे चौंकाने वाली बात तो ये है कि हर खिलौने में एक ही मैसेज लिखा हो जाता है जो कि है नो रियल देन यू आर। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको लगता है कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है तो हम भी यही सोच रहे हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये कितना बड़ा खिलौना है। हर साल इस तरह के नज़ारे आपको अमेरिका के बीचेस पर देखने को मिलते हैं, लेकिन बड़ा सवाल तो ये है कि आखिरकार वो कौन सा ऐसा समझदार आदमी हो सकता है जो कि इस तरह की हरकत कर सकता है। एलियन। दोस्तों अब हम आपको दिखाते हैं एक ऐसी तस्वीर जिसके देखने के बाद आपको ऐसा लगेगा ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। दोस्तों ये देखिए कैसे एलियन की शक्ल का एक खिलौना समंदर के किनारे पर देखने को मिला था। दोस्तों ये एक लेडी जो कि कोलंबिया में रहने वाली है, उसने इस एलियन को अपने ही घर में रख लिया है। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि ये नज़ारा न किसी ने देखा है और न ही इसका किसी को पता था। आप खुद ही बताइए, क्या आपने कभी इस तरह का नज़ारा अपने लाइफ में देखा है? टू हेडेड डॉल्फिन। अब हम आपको एक ऐसी चीज दिखाने वाले हैं जो कि अब तक आपने कभी नहीं देखी होगी। जी हाँ दोस्तों, ये है दो सिर वाली डॉल्फिन। दोस्तों ये नज़ारा देखा था अमेरिकन के एक बीच पर 2014 में। आपको बता दें कि ये तस्वीर भी खूब वायरल हुई थी, लेकिन इसमें एक अजीब बात ये थी कि कैसे दो सिर वाले डॉल्फिन इस दुनिया में सरवाइव कर रहे हैं। दोस्तों देखिए इस डॉल्फिन को देखने में कितने बड़े लगते हैं, कितने खतरनाक लगते हैं। अगर तो कोई मॉर्निंग वॉक के लिए बीच पर जाए तो वो तो वैसे ही बेहोश हो जाएगा या फिर हैरान हो जाएगा। स्टैच्यू अंडर वाटर। दोस्तों अब देख लीजिए एक ऐसे स्टैचू को जो कि पानी के अंदर से मिला। ये जीसीएस का स्टैचू है जो कि इटली के समंदर में पाया गया है। जी हाँ दोस्तों, कहा जाता है कि मार्क नाम के एक आर्टिस्ट ने अपनी दोस्त की याद में स्टैचू को कई साल पहले बनाया था। एक रिसर्च से पाया गया कि ये स्टैचू 17वीं सदी का है। इसे बहुत ही बारीकी से बनाया गया था, लेकिन आर्टिस्ट का जो बेस्ट फ्रेंड था जिसने इसका ये स्टैचू बनाने में इसकी मदद की थी, वो तो समंदर में डूबकर मर गया था। लेकिन इसके बाद आर्टिस्ट ने अपना काम पूरा करके अपने दोस्त की याद में ये स्टैचू भी समंदर के अंदर ही डाल दिया था। हालांकि कई सालों के बाद इसकी खोज की गई तो जीसीएस का ये स्टैचू वैसे का वैसा ही मिला। कहा जाता है कि आज भी कई बार गोताखोर इसके पास जाकर ब्लेसेस लेते हैं। दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज का ये एपिसोड काफी ज्यादा पसंद आया होगा।